नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स पे। आज एक छोटा सा टॉपिक, अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे जो बड़े चबी चबी से होते हैं, गब्दू गब्दू से होते हैं, जब घूमते दिखते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, है ना। तो क्या हम लोग जानते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें चाइल्डहुड ओबेसिटी है, या जो बड़े चबी चबी, अभी तो बहुत सुंदर बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन आगे जाके यही बच्चे जो हैं जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। होता क्या है ना कि मदर्स भी लाड में, अच्छा छोटा बच्चा है तो इसको ये भी खिला दो, इसको वो भी खिला दो, एंड वो लगते भी अच्छे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं गोलू मोलू से, है ना। तो और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती कि दिस माइट लीड टू द हेल्थ इश्यूज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि क्या है ना, बॉडी की जो फैट है, जो विसरल एडिपोसिटी है, जो सबक्यूटेनियस एडिपोसिटी है, वो तो चाइल्डहुड से डिपोजिशन उसकी शुरू हो जाती है। तो अगर आप उसको गलत चीज़ ही खिला रहे हो या इस तरीके की चीज़ें खिला रहे हो जिससे कि उसकी फैट डिपोजिशन, विसरल एडिपोसिटी ये सब बढ़ रही है, ये सब लग रही है, तो फिर तो वो आगे जाके दिस विल ऑब्वियसली लीड टू obesity and related disorders like high blood pressure followed by cardiac and all। तो कहने का मतलब, कहने का सार सिर्फ ये है दोस्तों कि बच्चों पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम अपना खाना तो संभल के खा रहे हैं, उनको आप कुछ भी दो, आप उनको जो भी दे रहे हो उसको भी एक बैलेंस्ड वे में दो। अगर आप उनको ऑयली तला हुआ भी दे रहे हो दैट्स ओके, लेकिन अगर दिन में एक टाइम दिया देन यू आर स्किपिंग फॉर फ्यू डेज, नॉट दैट कि एवरी डे एवरी टाइम द चाइल्ड इज गोइंग ऑन फॉर अ जंक मील। आपको पता है, एक स्टडी हुई, अभी तक तो हम लोग ये सोचते थे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ adulthood, but I think I made it very clear in my last topic also, in my last video also, कि हाई ब्लड प्रेशर छोटे बच्चों में भी पाया जा सकता है। इसलिए इसकी स्क्रीनिंग की जो एज है उसको घटाकर 18 तक ले लेना चाहिए। तो आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों में जिनमें ओबेसिटी है उनमें हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी आने के चांसेस रहते हैं अडल्टहुड में या इवन एडोलेसेंट में। तो इसलिए उनके खान पान पर, उनकी लाइफस्टाइल पर, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक स्टडी के अनुसार, उस स्टडी में एक 5 साल के बच्चों का ग्रुप लिया गया, एक 14 साल के बच्चों का ग्रुप लिया गया, और ये देखा गया कि जो बच्चे 5 साल में मोटे थे या जिनका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ था, और वो बच्चे 14 साल में भी मोटे हैं या उनका बॉडी मास इंडेक्स अगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे बच्चे जो हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेट हाई ब्लड प्रेशर। इसके कंपैरिजन में जो बच्चे 5 साल में मोटे थे लेकिन 14 साल तक आते आते उन्होंने अपना वेट रिड्यूस कर लिया, बॉडी मास इंडेक्स उनकी कम हो गई, तो ऐसे बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। दे लिव लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल्स। इन द सेम वे जो बच्चे 5 साल में भी जिनका BMI ज़्यादा नहीं था, 14 में भी जिनका BMI ज़्यादा नहीं है, तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब 5 साल 6 साल एक टॉडलर की एज तक अगर कुछ ओबेसिटी, कुछ चबीनेस है, उसको अगर वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, यानी कि टीनेज तक ना आए, अगर वो वाली चबीनेस टीनेज तक ना आए, तो आगे बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सिर्फ अडल्टहुड नहीं, सिर्फ बड़ों को नहीं देखना, बच्चों में भी इस चीज़ पर पूरा ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आप उनका भी BP मेजर करेंगे तो उनका BP भी ज़्यादा हो सकता है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि डायबिटीज़ भी इंडिया में 10 साल पहले आ रही है, यानी कि जो 40 साल पे या 30 साल के बाद आती होती है वो 25 साल या 20 साल में शुरू हो रही है। तो कहने का सार ये है कि इवन द यंगस्टर्स शुड बी टेकन केयर, इवन द चिल्ड्रन शुड बी टेकन केयर, लाइफस्टाइल मेजर्स गो विद देम एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच।